एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। चलो तो इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर, पहले तो हम 10 और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो गया। इसके हम फैक्टर करते हैं ऐसे कि हमें मल्टीप्लाई करके 10 मिलना चाहिए, जोड़ के या घटा के 3 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे 5 दूनी 10, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो माइनस के 3 आ रहा है तो इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस रखेंगे, तभी तो माइनस के 3 यहाँ बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसमें जब मैं x कॉमन लूंगा दोनों में, इस दोनों में, तो क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन आएगा दोनों में बेटा, तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में x माइनस 5 कॉमन है और बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। और अगर हमें इसके रूट निकालने होते बेटा तो क्या करते, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते, तो x इज इक्वल टू 5 आता, है ना। रूट निकालने हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा, माइनस के 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो बेटा x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो x की 2 रूट आए, एक 5 और एक माइनस 2, है ना। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा बेटा, ये क्या होगा, इसको करते हैं 2x स्क्वायर और ये 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गया 12, 12 के मैं फैक्टर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, इसमें प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 4 थी 12, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये प्लस का आ रहा है तो ये प्लस का 4 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, तो प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 दूनी 4 माइनस, या 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आया माइनस 2, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 2 रूट आए, एक कौन सा आया माइनस 2 और एक आया 3/2। ठीक है ना। चलो तीसरा पार्ट है 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो इसका क्या करेंगे, इसका 5 रूट 2 है सी, और ए क्या है 2 है, तो 5 रूट 2 और इंटू रूट 2 जब करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 होगा ना, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, तो मुझे 10 के फैक्टर बनाने हैं जिसमें 7 आना चाहिए, तो 5 टू 10, 5 और 2 7, तो ये आएगा बेटा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें रूट 2 और इसमें 5 है, तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है अंदर, रूट 2 एक्स प्लस 5 प्लस इसे 2 है और रूट 2 लाना चाहिए, तो रूट 2 हम इसमें कॉमन लेंगे, तो रूट 2 का भाग जब 2 में लगाएंगे तो रूट 2 आएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 होता है, और ये x बचेगा प्लस रूट 2 से कटेगा तो ये 5 और इज इक्वल टू 0। तो अंदर बचेगा रूट 2 एक्स प्लस 5 और इधर बचेगा x प्लस रूट 2 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो रूट 2 एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस 5 और x इज इक्वल टू आएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, और एक बार मैं x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। तो इसमें 2 रूट आ रहे हैं, x इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है माइनस का रूट 2 और एक आ रहा है माइनस का 5 अपॉन रूट 2। ठीक है, चलो अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं बेटा। चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट कहता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 का मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 16 बन जाए 16, तो ये बनना 16 है ना। ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं,
अब इसका फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ के या घटा के 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये दोनों माइनस के रख लेंगे तो ये माइनस 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 का 8 बनेगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आएगा 4x इन दोनों में, तो ये बचेगा बेटा 4x माइनस 1 प्लस माइनस इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 अंदर रहेगा, क्योंकि माइनस का प्लस से जब डिवाइड जाएगा तो बेटा माइनस बचता अंदर। तो इसमें 4x माइनस वन ये कॉमन है, तो 4x माइनस 1 और इधर आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में सेम है, तो अगर मैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो 4x इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 इधर जाएगा तो 1 और x इज इक्वल टू 1/4। सेम इधर ही ऐसे होगा, 4x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब x के दो वैल्यू आ रहे हैं 1/4 और 1/4। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा पांचवा क्वेश्चन। इसका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 है ना। तो ये 100 के मुझे दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जोड़ के या घटा के आना चाहिए 20 और बाकी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 10। तो ये तो 10 भाई 100 ही हो रहा है और ये दोनों ही माइनस माइनस ले लो। यहाँ कर देंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा 10x कॉमन आएगा इन दोनों में, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 कॉमन आएगा तो 10x माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 10x माइनस 1 और इधर हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम दोनों में आ रहा है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। ऐसे ही सेम इधर ही हो जाएगा, तो x के दो वैल्यू आ जाएंगे 1/10 और 1/10। ये दोनों रूट x के सेम ही आएंगे, दोनों सेम रूट आएंगे। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स ऑफ 124। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहा है कि जॉन और जीवांती के दोनों के पास 45 मार्बल हैं, 45 मार्बल दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो हम क्या बोलें, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज। तो जॉन के पास कितनी मार्बल हैं, जॉन के पास मान लीजिए x मार्बल है। ठीक है, तो फिर जीवांती के पास क्या कितनी मार्बल होंगी बेटा, जीवांती के पास कितनी मार्बल होंगी, जीवांती हैज, क्योंकि दोनों के पास मिक्स करके 45 है ना जोड़ के, तो इसके पास होंगे बेटा 45 माइनस एक्स होंगी ना। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कहता है, दोनों 5-5 लॉस्ट कर देते हैं, दोनों 5-5 लॉस्ट कर देते हैं, है ना। लॉस्ट 5 मार्बल्स दोनों ही ईच, तो फिर इसके पास कितनी हो जाएंगी, तो फिर जॉन की मार्बल कितनी हो जाएंगी, जॉन के पास मार्बल कितनी हो जाएंगी बेटा x माइनस 5 हो जाएंगी ना। और जीवांती के पास कितनी बच जाएंगी, जीवांती हैज आफ्टर लॉस द 5 मार्बल्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितनी हो गई है 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब सवाल कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्बल्स, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों 5-5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं, तो उनके पास ये बचते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, सवाल के हिसाब से 124। x का 40 में करेंगे पहले, तो
40x, ठीक है, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -5 का 40 में करेंगे तो -200, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 5x प्लस के 40x, तो ये हो गया प्लस के 45x, है ना, -200 इज इक्वल टू 124 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, अब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 324, ठीक है बेटा, 324। अब ये -1 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 324 के ऐसे फैक्टर बनाने, 324 बन जाए 324, मुझे 324 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 324 हो और जोड़ के या घटा के कितना होना चाहिए, 45। तो अगर कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, है ना, और 27 3 81, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 निम 27 और 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। इससे हम करते हैं तो क्या हो सकता है, ये 3 3 9 और 9 दूनी 18 दूनी 36, ऐसे बनाए, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 3 3 9, 36 और 9, 36 एंड 9, 36 और 9 45, ठीक है। तो ये हो सकता है 36 और 9, 36 और 9 45, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस करना है, तो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, समझ गए ना। देखो 36 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 324 होगा, और -36 -9 को जोड़ेंगे तो -45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, x माइनस और ये 36, और इधर बेटा मैंने -9 कॉमन ले लिया तो बचा x, और माइनस का प्लस से माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का भाग दूंगा प्लस में, और 9 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 36 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 36 और ये आ गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 36, और एक बार मैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x बराबर 9, ठीक है। तो इसका मतलब 9, तो क्या कर सकते हैं दोनों को, तो दोनों के पास कितनी है, या फिर मैं कह सकता हूँ जॉन के पास 9 है और जीवांती के पास 36 है, या जीवांती के जॉन के पास 36 है तो जीवांती के पास 9 है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स के दो रूट आ रहे हैं, एक के पास 9 मार्बल हैं, एक के पास 36 मार्बल हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा पार्ट, ठीक है बेटा, अभी पढ़ते हैं इसको। चलो तो एग्जाम्पल 1 का जो दूसरा पार्ट है इसको पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड इन रुपीज 55 minus the number of toys produced in a day. The total cost of production was rate 750. We would like to find out the number of toys production produced on that day. मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब कुछ टॉयज बनाती है एक डे में, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो इतनी आती है कि 55 में से माइनस कर दिया जाए वो नंबर जितने टॉयज बन रहे हैं ना, जितने टॉयज बन रहे हैं उतने, मान लो 20 टॉयज, 25 टॉयज, 30 टॉयज, जो भी टॉयज बन रहे हैं, मान लीजिए एक्स टॉयज बन रहे हैं, तो 55 में से हम एक्स टॉयज घटा दें तो वो एक टॉय की कीमत बन जाती है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750 उस दिन की। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उस दिन कितने टॉयज बन रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द टॉयज, let the toys, let the production of toys in one day, है ना, let the number of production, let the number of production of toys is x in a day. एक दिन में x टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय,
तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगा 55 माइनस 55 में से माइनस कर दिया ना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन डे, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं एक नंबर में, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ओके, इसमें लिखा है ना कि जितने टॉयज एक दिन में बन रहे हैं वो माइनस कर दिया जाए 55 में से, तो एक टॉय की कीमत बन जाती है। अब उस दिन का ये कह रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी थी 750। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट तो ये निकलेगी ना कि एक टॉय का कॉस्ट इनटू टोटल टॉयज। एक टॉय की कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स, और टोटल टॉयज कितने बनना है एक्स इज इक्वल टू ये टोटल प्रोडक्शन हो गया ना, टोटल कॉस्ट हो गई ना प्रोडक्शन की एक दिन की, और हमें दी गई है 750 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। चलो तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का इसमें, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 रुपये, है ना। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस 750 रुपये इज इक्वल टू 0। तो -1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 रुपये इज इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे ये पहला टर्म पॉजिटिव चाहिए तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। 750 का जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 750 ही आना है। 750 का में ऐसे दो फैक्टर बनाऊं कि मुझे 55 मिलेगा, है ना, जोड़ के या घटा के। तो क्या कर सकता हूं 25, इसको बनाए 25 और 30, 25 और 30, 25 दिए 75, 750 और 25 और 30 जब जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के रख लो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं x कॉमन लूँ तो x माइनस 25 माइनस, इसमें हम 30 कॉमन लेते हैं तो x माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस है, अंदर माइनस ही हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो 30 का भाग जब इसमें देंगे तो ये 25 बार ही जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार मैं x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 25, और एक बार मैं x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 30।